हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अ शीट ऑफ पेपर इज टू कंटेन 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक शीट ऑफ पेपर है, उसका एरिया दे रखा है मुझे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर आपको कैसे पता लगा एरिया है? ये सेंटीमीटर स्क्वायर है ना भाई, यूनिट देखो। ठीक है, तो सबसे पहले लेट करो। एरिया है, लेंथ ब्रेथ हो गई है ना। लेट एक्स बी द, या एक्स सेंटीमीटर बी द, कुछ भी लिख लो, एक्स बी द लेंथ ऑफ शीट ऑफ पेपर, लेंथ ऑफ पेपर मटेरियल। अब मुझे बताओ, सो ब्रेथ इज, ध्यान देना थोड़ा सा, ब्रेथ इज, ब्रेथ कितना हो जाएगा भाई? दोनों का जो लेंथ ब्रेथ है उनका मल्टीपल ही तो होता है 18 एरिया के अंदर। तो ब्रेथ कितना हो जाएगा? 18 अपॉन एक्स सेंटीमीटर हो जाएगा। बताओ समझ में आएगा कि कैसे निकाला मैंने, है ना? ठीक है, अब आगे देखना। द मार्जिन एट द टॉप एंड बॉटम आर 2 सेंटीमीटर ईच। यहाँ भी मैंने 2 सेंटीमीटर का मार्जिन ले लिया है, और यहाँ भी मैंने 2 सेंटीमीटर का मार्जिन ले लिया, एंड एट द साइड्स में मैंने 1 सेंटीमीटर का मार्जिन ले लिया। ये मेरी एक पेपर शीट हो गई है जिसके अंदर मटेरियल लिखा। फाइंड द डायमेंशन ऑफ शीट। ध्यान रखना, ये मेरी शीट है पूरी, और ये मेरे अंदर मटेरियल है जो लिखा हुआ है ना। विच फाइंड द डायमेंशन ऑफ शीट। इस पूरी डायमेंशन की शीट निकालनी है। रिक्वायर्ड टू लीस्ट अमाउंट ऑफ पेपर यूज। तो डायमेंशन का एरिया निकालना पड़ेगा, मतलब जो शीट है उसका एरिया निकालना पड़ेगा। उसके लिए डायमेंशन का टोटल देखो कितना हो जाएगा। इसकी जो लेंथ है वो हमने x मानी, तो x में 1 और 1 ऐड करूंगा तो ये लेंथ हो जाएगी x+2। इधर देखो, ब्रेथ हमने क्या मान ली यहाँ पर? 18/x। तो ये 18/x के अंदर 2 ऊपर छोड़े, 2 ऊपर छोड़े, नीचे छोड़ा, तो कितने हो गए? 4। समझ में आ गया ब्रेथ कितनी हो गई? ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एरिया ऑफ पेपर शीट। ये हो जाएगा x+2 मल्टीप्लाई 18/x+4। समझ में आया क्या भाई? बताओ। ठीक है भाई, अब क्या करें? अब u इंटू वी लगा लेंगे हम। वैसे तो डायरेक्टली चाहो तो आप इसको ओपन कर सकते हो पूरे को। x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ओनली 18 बचेगा। x मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4x बचेगा। x को इससे मल्टीप्लाई करोगे 36/x बचेगा, और 4 2 8 बचेगा। ये मेरे पास एरिया आ गया कायदे से ना। अब मुझे क्या करना है? इसका डिफरेंशिएट करना है। बिल्कुल सिंपल है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। 18 का 0 हो जाएगा, इसका ओनली 4 बचेगा। 36 का, 36/x है, 36 कॉन्स्टेंट, 1/x का -1/x² होता है, अपॉन एक्स स्क्वायर है ना। और 8 का भी क्या हो जाएगा? 0। एक सेकंड रुकना, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी ना? एक्स कैंसल आउट, 4x आया, 2 से किया, सही है ना? ये आ गया आपके पास। अब इसका क्या करना है? 0 पुट करना है। आ जाओ, ए डैश क्या है? नाउ पुट ए डैश एक्स इक्वल्स टू 0 करो। 4 - 36/x², 4 - 36/x² इक्वल्स टू 0। टू के एक्स इक्वल्स टू, हम केवल पॉजिटिव वैल्यूज चूज कर रहे हैं, डायमेंशन है इसलिए, है ना। अब डबल डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे? -36 यही है, x² ऊपर जाएगा, x पर -2, -2 आगे आता है x3। देखना कितना आया। अब अगर मैं इसमें वैल्यू 3 पुट करता भी हूं तो भी ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मैं क्या कह सकता हूं? हम ये कह सकते हैं, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो एरिया ऑफ पेपर शीट इज मिनिमम, है ना, या फिर आप इसको लीस्ट भी लिख सकते हो, व्हेन x इक्वल्स टू 3। क्लियर है? यहाँ पर निकालना क्या था? लीस्ट तो निकल गया। अब पूछ रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द शीट। तो शीट की डायमेंशन क्या होगी? तो शीट की एक डायमेंशन थी x+2, तो लेंथ ऑफ शीट हो जाएगा 3+2 यानी कि 5 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ ऑफ शीट हो जाएगा आपके पास 18/3+4, 6 10 सेंटीमीटर। बताओ समझ में आया क्या? तो रिक्वायर्ड डायमेंशंस ऑफ
शीट आर 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ पे? दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 9।